हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल अपना सफ़र 786 में। व्यूअर्स, आज की टैरो कार्ड रीडिंग में हम देखने की कोशिश करेंगे आधी रात में आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स आपके लिए क्या हैं। आधी रात में आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, किस एनर्जी में है। तो आज की रीडिंग का टॉपिक यही रहने वाला है। आज हम आपके पर्सन की लेट नाइट फीलिंग्स और थॉट्स देखने की कोशिश करेंगे। रीडिंग जनरल, कलेक्टिव और टाइमलेस है। सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए रहने वाली है। जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, इसलिए मेल फीमेल, मैरिड अनमैरिड सभी इस रीडिंग को देख सकते हैं। और अगर आप चाहें तो इस रीडिंग को एक ऐसे पर्सन को अपने माइंड में रखकर देख सकते हैं जिस इंसान के लिए आप फीलिंग्स रखते हैं, जिस इंसान के बारे में आप सोचते हैं। ओके माय लवली व्यूअर्स, आई होप कि आपने डिसाइड कर लिया है आप किसके लिए इस रीडिंग को देख रहे हैं। बस आपको करना यही है, जिस इंसान के लिए आप इस रीडिंग को देख रहे हैं, रीडिंग के दौरान उस इंसान को विजुअलाइज करते रहें और उस इंसान के लिए पॉजिटिव बने रहें। ओके, करते हैं रीडिंग स्टार्ट। हमने यहाँ आपके लिए कुछ कार्ड्स निकाल लिए हैं। हमारे पास कार्ड्स आए हैं द मास्टर, चेंज, अबंडेंस, फ्रेंडलीनेस एंड कंप्लीशन। ओके, तो सबसे पहले बात करें द मास्टर के कार्ड की, तो ऐसा दिखाई दे रहा है आपका पर्सन आपको मैनिफेस्ट कर रहा है। ये पर्सन आपको मैनिफेस्ट इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आप दोनों की बात नहीं हो रही और ये पर्सन कोई मैसेज आप तक पहुंचाना चाहते हैं, या ये पर्सन आपको कन्विंस करने की कोशिश कर रहा है। सामने बोलने की, कुछ कहने की हिम्मत नहीं है इस पर्सन में, इसलिए ये पर्सन टेलीपैथिकली आप तक कुछ मैसेज सेंड कर रहा है। तो ये पर्सन ना कुछ मैसेज आप तक पहुंचाना चाहता है और आपके दिल में इस पर्सन के लिए इस वक्त जो कड़वाहट आ गई है उसे दूर करने की कोशिश कर रहा है। ये पर्सन चाहता है आपका मन बदल जाए, आप जितना इस पर्सन से पहले प्यार करते थे उतना ही फिर से करने लग जाएं और ये पर्सन और आप फिर से एक हो जाएं। अगर आपके जीवन में इस पर्सन की वजह से कोई प्रॉब्लम क्रिएट हुई थी तो ये पर्सन चाहता है कि आप इस पर्सन की उस गलती को माफ़ करें। तो यहाँ पर ये पर्सन चाहता है ख़ुद की लाइफ का मास्टर बनना, और ये पर्सन चाहता है जिस तरह से ये पर्सन फील करते हैं, जो ये पर्सन सोचते हैं, काश कि इस पर्सन की फीलिंग्स और सोच उसी तरह काम करने लग जाए जिस तरह ये पहले आपको कन्विंस कर लिया करते थे, आपको मना लिया करते थे और अपनी मनवा लिया करते थे। तो ये पर्सन चाहता है फिर से वही सब होने लग जाए। आप इस पर्सन से नाराज़ ना रहें। अगर आपकी नाराज़गी इस पर्सन से है तो उस नाराज़गी को दूर करने के लिए ये पर्सन ऐसी चीज़ों को मैनिफेस्ट कर रहा है जो आप दोनों के बीच की नाराज़गी को दूर कर सकती हैं। तो कहीं ना कहीं इस पर्सन का जो विश्वास है ना इन चीज़ों पर बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा है। ये पर्सन बहुत सारी चीज़ों को मैनिफेस्ट करते रहे हैं और अपने जीवन में पाते भी रहे हैं। तो अभी इस पर्सन का पूरा ध्यान इस बात पर है कि ये पर्सन आपके बारे में सोचे, आपको मैनिफेस्ट करे, ताकि आप तक इस पर्सन की वो मोहब्बत पहुँचे, वो चाहत पहुँच जाए जो ये पर्सन आपको बताना चाहते हैं, जताना चाहते हैं। तो ये पर्सन कुछ कहें भी नहीं और आपका मन बदल जाए इस पर्सन की तरफ से, आपके दिल में जो कड़वाहट है वो दूर हो जाए। तो इसके बारे में इस वक्त ये पर्सन सोचते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि इस पर्सन को भी पता है भाग्य से बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं। ये पर्सन चाहता है कि कुछ चेंज आप दोनों की किस्मत में भी आए, आप दोनों की किस्मत उस तरह काम करने लग जाए जिससे आप दोनों की लाइफ में अबंडेंस आए। क्योंकि यहाँ द मास्टर के कार्ड के साथ साथ चेंज के कार्ड का आना और साथ ही अबंडेंस के कार्ड का आना इसी बात की तरफ इशारा कर रहा है कि आपका पर्सन चाहता है जो अच्छी चीज़ें इस पर्सन ने मैनिफेस्ट की हैं वो पूरी हो जाएं इस पर्सन की लाइफ में, और आपकी लाइफ में इस तरह चेंजेस आएँ कि बस सिर्फ़ और सिर्फ खुशियाँ ही खुशियाँ हों। तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो ये पर्सन चाहता है करना, पर सामने से कहना नहीं चाहता, पर दिल में इस पर्सन की ये इच्छा बहुत ज़्यादा है कि ये पर्सन आपको कन्विंस कर ले, अपनी चाहत का यकीन दिला दे। तो इस वक्त अगर आप दोनों की बात नहीं हो रही या फिर ऑन ऑफ सिचुएशन बनी हुई है तो ये पर्सन चाहता है कि इस पर्सन के दिल की बात आप समझ जाएं, आप तक इस पर्सन के दिल की बात पहुंच जाए। इस वक्त इस कोशिश में ही ये पर्सन दिखाई दे रहा है। और आप देख सकते हैं यहाँ फ्रेंडलीनेस का कार्ड है। इस पर्सन को लगता है कि ये जो अटूट बंधन आप दोनों के बीच जुड़ा हुआ है ये कभी नहीं टूटे। ये पर्सन नहीं चाहता कि आप दोनों का रिश्ता ख़त्म हो या किसी भी एक ऐसे पर्सन की वजह से ये रिश्ता टूटे। तो ये पर्सन नहीं चाहता कोई भी थर्ड पार्टी आप दोनों के बीच में रहे या आप दोनों के बीच मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट करे। तो ये पर्सन चाहता है आप दोनों के बीच सिर्फ प्यार रहे। और ये जो दोस्ती की मिसाल लोग आपके बारे में देते हैं ना कि आप एक अच्छे और सच्चे इंसान हैं और इस इंसान से आप बहुत प्यार करते हैं, पर इन दिनों जो कुछ चल रहा है आप दोनों के बीच
लोगों को लगने लगा है कि ये रिश्ता टूट जाएगा, पर आपका रिश्ता टूटने वाला नहीं है। ये जो दोस्ती की जड़ें हैं बहुत मजबूत हैं। इस तरह आप दोनों ने एक दूसरे का साथ निभाया है जिस तरह से निभाना चाहिए। इस पर्सन को लगता है कि इतना अच्छा और ख़ूबसूरत रिश्ता होने के बावजूद इस वक्त अगर कोई प्रॉब्लम है, आप दोनों को लग रहा है कि आप दोनों की ज़िंदगी बेमायने होकर रह गई है, तो अब आप दोनों ही चाहते हैं कि ये रिश्ता स्ट्रॉन्ग हो। खासकर आपका पर्सन ये चाहता है। इस पर्सन में अगर ईगो है, ये पर्सन झुकना नहीं जानते। ये पर्सन गुस्से वाले हैं। ये पर्सन नहीं चाहते कि ये पर्सन आपसे माफ़ी मांगे, पर ये पर्सन चाहता है कि आप इस पर्सन को माफ़ कर दें और इस रिश्ते में आगे बढ़ें। तो यहाँ फ्रेंडलीनेस के कार्ड के साथ साथ कंप्लीशन का कार्ड भी आप देख सकते हैं। इस पर्सन की नादानी की वजह से कुछ चीज़ें हुई हैं ऐसी, पर अब सब कुछ ना सही होने जा रहा है। आप दोनों की लाइफ में कंप्लीशन आने जा रहा है, क्योंकि आपका पर्सन समझ चुका है कि जो चीज़ें हो रही थी वो शायद किस्मत से थी। किस्मत में ये कुछ लिखा था जिसकी वजह से ये सारा कुछ हो रहा था। पर अब वक्त बदला है, हालात बदले हैं, इस पर्सन का मन बदला है, इस पर्सन का माइंड बदल गया है। अगर अब तक ये पर्सन आप पर शक कर रहा था और इस पर्सन को समझ नहीं आ रहा था कि ये पर्सन करे तो क्या करे, पर अब इस पर्सन ने सॉल्यूशन ढूंढ लिया है। अब इस पर्सन को समझ आया है अगर लाइफ में कंप्लीशन लाना है तो एक दूसरे का साथ निभाना होगा, और ये पर्सन अब उसी ही शिद्दत से आपके साथ ना इस रिश्ते को निभाएगा जितनी शिद्दत से पहले ये पर्सन निभा रहे थे। आप दोनों के बीच कोई भी कड़वाहट नहीं रहने वाली, क्योंकि अब सब चीज़ें सही होने वाली हैं। ये सारे कार्ड इसी बात की तरफ इशारा कर रहे हैं कि आपकी लाइफ में बहुत सारे चेंजेस आएंगे, आपकी लाइफ में अबंडेंस आएगी, आप दोनों का जो रिश्ता है बहुत स्ट्रांग होगा, आप दोनों की लाइफ में कंप्लीशन आएगा और आप दोनों ही अपनी लाइफ के मास्टर बन जाएंगे। जो कुछ करना चाहते हैं वो कर पाएंगे, अपनी ज़िंदगी की कहानी आप खुद लिख पाएंगे। इस पर्सन को लगता है, और शुरू से ही ये पर्सन चाहता था कि ये जो पर्सन चाहता है वही सब कुछ ये पर्सन कर सके, क्योंकि ये पर्सन समझौता नहीं कर पाता। ये पर्सन आपके साथ अगर इस रिश्ते में था तो इस पर्सन को कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा था कि ये रिश्ता कॉम्प्रोमाइज़ की बिना पर चल रहा है, पर अब इस पर्सन की समझ आ गया है कि ये कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है, ये तो प्यार है जो ये पर्सन आपसे करता है। अब तक ये चीज़ें ये पर्सन नहीं समझ पाए थे, पर अब धीरे धीरे ये पर्सन समझने लगे हैं। और अब आप देखेंगे इस पर्सन में बहुत सारे चेंजेस। अब इस पर्सन का मन जैसे बदल रहा है ना, तो इस पर्सन को लग रहा है कि हाँ, अब ये पर्सन समझ पाए हैं इस प्यार की अहमियत को, आपकी अहमियत को, और इस रिश्ते में रहकर इस पर्सन ने बहुत कुछ सीखा भी है। और अब आने वाला वक्त ऐसा है कि ये पर्सन इस रिश्ते को शिद्दत से निभाएगा। तो ये एहसास इस पर्सन को धीरे धीरे ही सही पर हो गया है। अब जब ये एहसास इस पर्सन को हो गया है तो अब आप दोनों की ज़िंदगी में अबंडेंस आने जा रही है। और इस वक्त आपके पर्सन के माइंड में कुछ पॉजिटिव थॉट्स आ रहे हैं, जिसकी वजह से ये पर्सन अपनी गलती को भी समझ पा रहे हैं और इस पर्सन को आगे क्या करना है ये भी समझ पा रहा है। तो आपके साथ इस रिश्ते को ये पर्सन शिद्दत से निभाना चाहता है, इसीलिए बहुत सारी चीज़ों को मैनिफेस्ट कर रहा है। तो ये चीज़ यहाँ पर क्लियर दिखाई दे रही है। आधी रात का वक्त है, ये पर्सन सोचों में गुम है, आपके बारे में सोच रहे हैं, अपनी गलतियों के बारे में सोच रहे हैं, अपनी लाइफ में अबंडेंस लाने का सोच रहे हैं और कंप्लीशन लाने का सोच रहे हैं। ओके माय लवली व्यूअर्स, ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में।